उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का आज 99वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। समिति ने जांच में पाया है कि तदर्थ आधार पर नियुक्तियां नियम के विरुद्ध की गई है। समिति की रिपोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गई कुल 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। इन लोगों ने बताया है कि हमारी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, जिससे कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। आखिर बर्खास्त कर्मचारियों की मांग कब पूरी होगी? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गत 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। 27 से 29 सितंबर तक अलग अलग आदेशों में विधानसभा ने बैकडोर से भर्ती की 228 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भी मोहर लगा दी है। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे हटाए गए कर्मचारियों को झटका लगा है। आश्वासन तो हमें अभी तक कहीं से नहीं मिला है और अब जानते हैं 100 दिन हम को जा रहे हैं, बैठे हैं, नवरात्र चले हैं, भगवान पे भरोसा है। सरकार को भी उम्मीद है हमें कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया हमने नहीं बनाई है, ये सरकार द्वारा ही बनी प्रक्रिया जब से राज्य गठन हुआ है। तो ये अपने मन से तो हम लोग आए नहीं है। यहाँ की जो प्रक्रिया थी वो हमने फॉलो की है और ऊपर से मैडम कहती कि मैंने न्याय किया और अंदर वही प्रक्रिया से जो आज विधानसभा के अंदर कार्य कर रहे हैं वो इसी प्रक्रिया से आए। हम ये कह रहे हैं अगर जब चयन प्रक्रिया हमारी एक है तो ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हम न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हैं और 100 दिन हमको होने को जा रहे हैं। और मैडम की तरफ से भी अभी तक हमसे कोई मुलाकात की और ना मैडम ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं किया। कोर्ट में विचाराधीन है हमारा, हमें कोर्ट से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। क्या आपको मिलने जो है विधानसभा अध्यक्ष आए तो कि आपसे मुलाकात करने की आप लोगों का जो है आगे के लिए क्या सोचा है कि आप लोगों का? अभी तक तो हमने बहुत बारी कोशिश कर ली कि हम मैडम से मिल लें, पर मैडम हमसे मिलना नहीं चाह रही और ना ही हमसे मिली। हमारी कोई मुलाकात नहीं है मैडम से। पहले तो जब हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हम बेकसूर लोग हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि न्याय होगा। इस प्रदेश में होना भी चाहिए और उत्तराखंड के लोग हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए कि हमें बिल्कुल यहाँ पे आप क्रिमिनल साबित कर दो और ऐसे कटघरे में जैसे खड़े कर दो। हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे। जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम न्याय के लिए बैठे और उम्मीद है हमें कि सरकार एक दिन तो जागेगी और हमारे साथ न्याय करेगी और हमारी बहाली। देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं, हमें पहले तो माता रानी पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जरूर भगवान तो न्याय करेगा। मैडम एक मात्र रूप में थी, मैडम ने तो हमारे साथ अन्याय कर दिया पिछले नवरात्रों में, पर हमें पूरा माता रानी पे पूरा भरोसा है कि वो माता हमारे साथ पूरा न्याय करेगी। और नियुक्ति की बात रही तो हमारा कोर्ट में विचाराधीन है मामला और हमें पूरा भरोसा है न्याय पे कि हम जल्दी बहाल होंगे। और बाकी समस्या तो सबके साथ बहुत पैदा हो गई है, क्योंकि अब न्यू एडमिशन आ गए हैं, अप्रैल से नया एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब सैलरी ही मिलती थी तभी उस समय भी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि फीस है, बच्चों की बुक्स लेनी है, कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस समय तो 6 महीने हो गए, 6 महीने से ना कुछ सैलरी आ रही है ना कुछ आ रही है और सभी लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना। अपनी सेंचुरी बना के अपना बल्ला ऊपर करता हो, खुशी में मनाता है मतलब कि मैंने सेंचुरी बना दी है, लेकिन हमारी स्थिति को ना हम खुशी मना सकते हैं। हमारे ऊपर मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा चुकी है। पूरी स्थिति हमारी खत्म हो चुकी है। मतलब बैंक के लोन, बच्चों के स्कूल के अभी थोड़े दिन में एडमिशन है, उनके लिए पैसा, तो मतलब हम कुछ करने के अब समर्थन नहीं, मतलब उस स्थिति में ही नहीं है। तो अब बाकी रही मिलने की बात, सत्ता पक्ष का कोई भी आदमी, सरकार का कोई भी आदमी हमें सुध लेने को तैयार ही नहीं है। कोई भी आदमी हमसे मिलना ही नहीं चाहता है। कितनी बार हमने किस के दरवाजे नहीं खटकाए, सब जगह गए हम कि सर कुछ तो हमारे हेल्प कर दीजिए, कुछ तो हमारे बारे में सोच दीजिए, लेकिन कोई इंसान बोलने को तैयार नहीं है। रही बात स्पीकर मैडम की, उन्होंने हमें एक बार कम से कम 4-5 लोगों को बुला के डिस्कस कर ली थी, कम से कम कुछ राय दी थी हमसे, लेकिन उन्होंने कोई सूद लेने की सोची। अब हमारा ये 31 मार्च को न्यायालय में केस विचाराधीन है, तो हमें न्यायालय से पूरा भरोसा है। तो अभी हाईकोर्ट हमारे बारे में इसलिए सुनेगा सर, पहले तो ये न्याय की लड़ाई है, वो इसलिए न्याय की लड़ाई है सर। परिपाटी जब से राज्य गठन बनाया 2000 से 2022 तक सारी भर्तियाँ, सारी क्राइटेरिया, उसका सारा भर्ती का प्रक्रिया, नियमावली सब सेम है। बस फर्क सर इतना ही रहा सर, 2016 से 2022 वाले लोग पदार्थ हो गए,
2001 से 2015 में नियमित हो गए। इसी में ऋतु भंडूरी मैडम, स्पीकर महोदया मैडम ने हमें इस तरीके से बाहर कर दिया गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है और न्यायालय हर चीज़ देखेगा। 7 साल की सेवा हो चुकी है सर। 7 साल के बाद आदमी क्या नहीं करता है बताइए आप। घर से हम अपने बूढ़े माँ बापू को लाते हैं कि उसमें कुछ अच्छा देखेंगे, अच्छा खाएंगे करके, बच्चों को पढ़ाते हैं कि अच्छी जगह पढ़ेंगे करके। लेकिन ये थोड़ी कि ये सोच के थोड़ी लाते हैं कि चलो हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमें यहाँ तत्काल बाहर कर दिया जाए, हमें यहाँ से हटा जाए। धरने में बैठे पड़े हैं, अपनी न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। इससे न्यायालय से पूरा भरोसा है तो न्याय मिलेगा।